हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्या, अम्ल या क्षारक पर तनुता का प्रभाव। ठीक है, जैसे चाहे अम्ल हुआ या क्षार हुआ, उस पे तनुता का प्रभाव क्या है। तो तनुता मतलब क्या होता है, किसी जो भी आपका अम्ल है या क्षार है उसके प्रभाव को कम करना। ठीक है, कम करना का मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपने अम्ल ले लिया, चाहे उसको एसिड बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अब देखिए दो कंडीशन आता है। अब आप बताइए, अम्ल में जल मिलाएंगे या जल में अम्ल मिलाएंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे इसमें, अगर हमको किसी भी अम्ल या क्षार को तनु करना है, मतलब किसी विलयन को अगर हमको तनु करना है तो क्या करेंगे। अब मान लीजिए अम्ल है या क्षार है, दोनों के कंडीशन में, ठीक है, दोनों के केस में क्या करेंगे, अम्ल में जल या जल में अम्ल मिलाते हैं, या अम्ल में क्षार में जल या जल में क्षार। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम किसी विलयन को जब तनु करते हैं, ठीक है, मतलब उसको डाइल्यूट करते हैं, हल्का करते हैं, तो हमेशा, तो मान लीजिए अगर ये बीकर है आपका, इस बीकर में क्या ले लेते हैं, जल लेते हैं। क्या लेंगे, जल। फिर जो हमारा एसिड होता है, एसिड या ऑब्लिक करके आप बेस भी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी को भी, जिसका भी आप यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसको धीरे धीरे करके इस जल में मिलाते हैं। याद रखिएगा, कभी भी अम्ल में जल नहीं मिलाते। अगर हमको तनु करना है विलयन को तो कभी भी हम जो भी सोल्यूशन है उसमें कभी जल नहीं मिलाते हैं। जल में हम अम्ल या अपना बेस मिलाएंगे, मतलब चाहे एसिड मिलाए या बेस मिलाए, दोनों में से कोई भी एक मिलाएंगे, लेकिन उस किसमें, जल में, जल को नहीं मिलाएंगे उसमें। वरना अगर मान लीजिए आपने एसिड पहले ले रखा है बीकर में, और ऊपर से जब भी आप जल डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एसिड आपका बाहर आ जाएगा, उस बीकर से बाहर आ जाएगा, और जलने की संभावना, आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है। वैसे बेस के भी केस में होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, हम कभी भी जब विलयन को तनु करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, हमेशा उसमें जल में उस बेस को या फिर एसिड को लेकर धीरे धीरे गिराते हैं और उस बीकर को हिलाते रहते हैं, और धीरे धीरे उस सॉल्यूशन को, चाहे एसिड या बेस को, मिलाते जाते हैं। तो इसी प्रकार उसी का क्या, अब वही है आपका टॉपिक कि क्या हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन एसिड और बेस। तो देखिए अम्ल या क्षार को जल में मिलाना, अब देखिए लिखा तो है अम्ल या क्षार को जल में मिलाना, लेकिन जल में हम लोग अम्ल या क्षार मिलाते हैं। ठीक है, मिलाना तनुकरण कहलाता है। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया कि मतलब किसी भी एसिड या बेस को जब हम जल में मिलाते हैं तो क्या है, तनुकरण है, मतलब उसके प्रभाव को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा सक्रिय नहीं होता है, तो इसी को कहते हैं क्या, तनुकरण। लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, अम्ल या क्षार को जल में मिलाना क्या कहलाता है, तनुकरण कहलाता है, जिसके फलस्वरूप प्रति इकाई आयतन में क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्सी आयन, दोनों में से कोई एक बनेगा। जैसे हाइड्रोनियम आयन आपका एसिड के केस में आएगा, और हाइड्रोक्सी आयन आप समझ रहे हैं बेस के केस में आएगा। आयनों की सांद्रता में अब जो बन रहा है वो क्या होगा, कमी होगी। समझ में आया क्या कह रहा है, कमी होगी, कि जब भी इसके फलस्वरूप जब हम एसिड या बेस में जब जल मिला रहे हैं तो उनके प्रति इकाई आयतन में क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन देखिए बनता है। जब भी जल हम लोग बनाते हैं, जब भी एसिड या बेस का रिएक्शन करवाते हैं जल से, तो हाइड्रोनियम आयन एसिड के केस में और हाइड्रोक्सी आयन आपका बेस के केस में बनता है। लेकिन ये बनेगा, लेकिन इनके आयनों की सांद्रता में कमी होगी, क्योंकि कमी होगी तभी ना उनका प्रभाव कम होगा। जब ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रहेंगे तो उनकी सांद्रता ज़्यादा होगी, और क्या होंगे, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। तो इसमें क्या होगा, जब मिलाएंगे तो याद रखिएगा, चाहे हाइड्रोनियम आयन हुआ या हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता में क्या होगी, कमी होगी। इसे तनुता कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, तनुता। मतलब प्रक्रिया को जब हम जो प्रोसेस कर रहे हैं उसको तनुकरण कहेंगे, लेकिन जो कमी हो रही है उसको क्या बोलेंगे, तनुता। जब अम्ल या क्षार को जल में मिलाया जाता है तो उनके अणु विघटित होकर आयन देते हैं। ये तो आपको मैंने पहले ही बताया था, जब एसिड बेस में आपको पढ़ाई थी तभी मैंने बताया था कि जब भी आपके एसिड या बेस जब जल से रिएक्शन करेंगे, उनमें मिलाएंगे, तो क्या होगा, वो अपने आयन में
टूट जाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर मैंने HCl की बात कर ली, HCl प्लस आपका वाटर है, HCl आपका क्या है, एसिड है, ठीक है। तो ये जब ब्रेक डाउन होगा तो H प्लस Cl माइनस मान लीजिए H2O मैंने बाहर निकाल दिया, लेकिन इसको अब ये H इससे जुड़ गया अगर, तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, H2O प्लस H प्लस आयन, ये मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो इस रिएक्शन को डायरेक्ट हम कैसे लिख सकते हैं, HCl प्लस H2O, सेम यही है, गिव्स, और यहाँ पे देखिए जो आपका H प्लस H2O मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन, और प्लस Cl माइनस। ये मैंने आपको हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ठीक है। फिर बेस के केस में भी देखिए, सोडियम हाइड्रोक्सी आयन को जब जल में विलय करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम प्लस आपका H2O, ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सोडियम और हाइड्रोक्सी आयन में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो ये हो गया क्या, अम्ल या क्षार का तनुता पर प्रभाव हुआ। तो आई होप आपको अम्ल या क्षार का जो तनुता का प्रभाव है आपको समझ में आ गया होगा। और हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अम्ल में हम लोग जल नहीं मिलाते हैं, जल में अम्ल या क्षार मिलाएंगे, ठीक है। और उसी प्रभाव को क्या, उसी को मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तनुकरण कहेंगे, ठीक है। और जो उसमें हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्सी आयन की कमी हो रही है उसको क्या बोलेंगे, तनुता। नेक्स्ट है हाइड्रोजन आयन सांद्रण, ठीक है। अब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो अब जितना उपस्थिति होगी उसी को बोलते हैं उनकी सांद्रता। तो मान लीजिए किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की ग्राम अणु प्रति लीटर में मात्रा, मतलब कितना ग्राम अणु प्रति, जो भी आपका ग्राम अणु प्रति लीटर में है मात्रा, उसमें मान लीजिए कोई विलयन है उसमें कितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। बस सिंपल सी बात है कि इसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण में कहने का यही मतलब है कि कोई भी एक आप विलयन लिए हैं, चाहे वो अम्ल लिए, जो भी लिए हैं, तो उसमें जो हाइड्रोजन आयन की मात्रा है कितनी ज़्यादा उपस्थित है उसी को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रण। तो किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की ग्राम अणु प्रति लीटर में मात्रा उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाता है। कितना, याद रखिएगा, ग्राम अणु प्रति लीटर, ये एक यूनिट है, मान लीजिए उसका क्या हो जाएगा, एक यूनिट हो जाता है जिसमें उस विलयन में हाइड्रोजन की कितनी मात्रा उपस्थित होती है, उसी को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रण। और हमेशा हाइड्रोजन आयन को आपको पता है H प्लस से प्रदर्शित करते हैं, तो इसे H प्लस द्वारा प्रदर्शित करते हैं जब किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻7 हो, ठीक है। कितना कह रहा है कि अगर कोई जलीय विलयन है उसमें हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना हो, 1 × 10⁻⁻7 ग्राम अणु प्रति लीटर, और हाइड्रोक्सी आयन का भी आपका किसके समान होगा, H प्लस के समान ही होगा, तो उसे उदासीन विलयन कहा जाता है। मतलब समझे, यानी कि अगर H प्लस आयन की बात करें बराबर, आप कह सकते हैं हाइड्रोक्सी आयन का भी मान बराबर आपका 1 × 10⁻⁻7, मतलब दोनों का मान क्या होता है, समान होता है। किसमें, कोई भी जब जलीय विलयन में हम हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना देखते हैं, 1 × 10⁻⁻7, तो उतने ही मात्रा में हाइड्रोक्सी आयन का भी सांद्रण सेम होता है, क्या होता है, समान होता है। और जब समान होंगे, मतलब अगर कोई विलयन में अगर आपका हाइड्रोजन आयन भी 1 × 10⁻⁻7 हो और हाइड्रोक्सी आयन भी 1 × 10⁻⁻7 हो, तो वो विलयन कैसा होगा, उदासीन, क्योंकि मैंने आपको अम्ल और क्षार की अभिक्रिया पढ़ाई है, ठीक है। एसिड प्लस बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या आपका बनता है, सॉल्ट, मतलब लवण बनता था, और क्या बनता था, जल, मतलब वाटर। और ये अभिक्रिया क्या थी आपकी, उदासीनीकरण। तो वही चीज है कि एसिड मान लीजिए 1 × 10⁻⁻7 है और बेस भी 1 × 10⁻⁻7, तो ये अभिक्रिया क्या होगी, आपकी उदासीनीकरण हो जाएगी। इसी में आगे देखिए, यदि किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, देखिए वही दिया है, 1 × 10⁻⁻7 से अगर अधिक हो, कोई भी अगर जलीय विलयन है तो कितनी बात कर रहा है,
1 × 10⁻⁷ से अधिक होगा। तो जब भी देखिए 1 × 10⁻⁷ की बात कर रहा, 7 मत सोचिएगा, कितना है 10⁻⁷, तो विलयन अम्लीय होता है। ठीक है, कैसा होगा? अम्लीय। लेकिन इसके विपरीत अगर वही 1 × 10⁻⁷ से कम होगा तो विलयन कैसा हो जाएगा आपका? वो आपका हो जाएगा क्षारीय। ठीक है, कैसा होगा? क्षारीय होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसके विपरीत यदि H+ आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁷ से और OH- आयन का सांद्रण अधिक हो जाता है तो विलयन क्षारीय होगा। मतलब H की मात्रा कम और OH की मात्रा ज्यादा, तो विलयन कैसा हो जाएगा? क्षारीय। विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता निम्नलिखित स्थिति द्वारा दर्शाया जाता है। देख लीजिए, मान लीजिए यदि H+ जो आपका, यदि हाइड्रोजन आयन क्या है? मोर है। अब बताइए, जब मोर होगा मतलब ज्यादा होगा तो आपका हाइड्रोक्सी आयन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आपको पता है जब ज्यादा होगा तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज्यादा होती है तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। लेकिन इसी के अपोजिट अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो, यानी कि यदि जो आपका हाइड्रोजन आयन है उसकी मात्रा हाइड्रोक्सी आयन से कम हो, क्योंकि जिसकी तरफ मुंह खुला है वो तो बड़ा है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्सी आयन की मात्रा कितनी है? ज्यादा है, लेकिन आपका जो हाइड्रोजन आयन की मात्रा है वो कम है, तो विलयन क्या हो जाएगा? क्षारीय होगा। क्योंकि आपको पता है एसिड जो होते हैं वो हमेशा क्या देते हैं? उनमें पाया जाता है हाइड्रोजन आयन, और बेस के लिए क्या आता है आपका? बेस में हमेशा हाइड्रोक्साइड आपके आयन होते हैं। ठीक है, और जब यदि दोनों की मात्रा बराबर हो, यदि H+ या फिर OH- दोनों बराबर हो तो विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। नेक्स्ट है जल का आयनिक गुणनफल एवं पीएच मान। देखिए पीएच मान आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें इस पीएच से, ठीक है, पीएच मान पूछ सकता है या फिर पीएच पर संबंधित आपके न्यूमेरिकल आते हैं जो हमेशा हर साल एग्जाम में आते हैं। तो आज मैं आपको बस उसके डेफिनेशन और क्या होता है पीएच उसके बारे में मैं बताऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल है आपको सॉल्व करवा दूंगी। तो यहाँ पर है जल का आयनिक गुणनफल स्थिर ताप पर जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण। हाइड्रोजन आयन के सांद्रण मतलब क्या? हाइड्रोजन आयन मतलब H+ तथा हाइड्रोक्सी आयनों मतलब OH- के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए मतलब क्या कह रहा है कि जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन है और आपका हाइड्रोजन आयन है दोनों का गुणनफल कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? जल का आयनिक गुणनफल। तो इसे किससे, इसको अगर बात करें कि किससे डिनोट करते हैं तो इसको प्रदर्शित करते हैं KW से। ठीक है, किससे? KW से प्रदर्शित करते हैं। तो अर्थात अब क्या हो जाएगा आपका, अगर मतलब फार्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? KW बराबर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन गुणे हाइड्रोक्सी आयन। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि नहीं जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है? तो जल का आयनिक गुणनफल हमेशा याद रखिएगा, वो भी कब? स्थिर ताप पर। याद रखिएगा ताप चेंज नहीं होना चाहिए। स्थिर ताप पर जो आपका एसिड का मतलब हाइड्रोजन आयन और बेस का हाइड्रोक्सी आयन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब देखिए स्थिर ताप पर अगर बात करें इस KW का मान कितना होता है। ठीक है, तो स्थिर ताप पर इसका मान प्रयोगों द्वारा पता किया गया कितना? 1 × 10⁻⁻14 होता है। कितना होता है? 1 × 10⁻⁻14। तो हम जानते हैं कि उदासीन विलयन जैसे जल के लिए अगर हम निकाल दिए तो हाइड्रोजन आयन बराबर हाइड्रोक्सी आयन, क्योंकि दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं क्या हाइड्रोनियम आपका जो हाइड्रोजन आयन है उस पर 2 पावर लेंगे तो क्या? 1 × 10⁻⁻14। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एक की बात करेंगे तो हाइड्रोजन आयन की सिर्फ बात करेंगे तो 1 × 10⁻⁷, क्योंकि ये 2 से जाके उसको काट देगा। ठीक है, तो ये अगर एक की बात करें तो हाइड्रोजन आयन की भी मात्रा कितनी हो गई? 1 × 10⁻⁷, और हाइड्रोक्साइड की भी मात्रा कितनी है? 1 × 10⁻⁷। ये किसके लिए है? ये जल के लिए बोल रहा है। ठीक है,
तो स्पष्ट है कि सामान्यतः विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो क्या है आयनिक गुणनफल, दोनों का हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सी आयन का गुणनफल ही है जल का आयनिक गुणनफल। लेकिन अगर यही बात करें किसकी, पीएच, क्योंकि जल का ही क्यों कह रहा है, क्योंकि आपको पता है ना जल दो पार्ट में टूटता है, एक आपका H प्लस OH। ठीक है, तो इसीलिए इन्हीं दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। इसी कारण 1909 में, ठीक है, कितने में, 1909 में डेनिश रसायनज्ञ सोरेनसन थे, मतलब एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, केमिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन। उन्होंने क्या किया, एक पीएच मान दिया। ठीक है, क्या दिया, पीएच मान। तो पीएच मान जो दिया वो पीएच स्केल के थ्रू दिया था। तो यहाँ पर देख लीजिए सोरेनसन थे, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को प्रकट करने के लिए नई पद्धति प्रस्तुत की जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। इस पीएच में पी एक जर्मन शब्द पोटेज को दर्शाता है। ठीक है, तो जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति, मतलब पावर, जबकि हाइड्रोजन आयन सांद्रता को प्रकट करता है, यानी कि P किसको, पोटेंशियल को, और H किसको, आपका हाइड्रोजन आयन को प्रदर्शित करता है। तो ये वैसे इंपॉर्टेंट है, बस इतना जान लीजिए, ये आपके थियरी के लिए है। बस क्या है कि बस इतना याद रखिएगा कि अगर पूछ लिया कि पीएच स्केल किसने दिया था, तो पीएच स्केल सोरेनसन ने दिया था, जिससे हम उसका मतलब पीएच मान ज्ञात करते हैं। तो याद रखिएगा, मान लीजिए ये एक पीएच पैमाना है, ठीक है, इस पर वैल्यू 0 से 14 तक दी जाती है। ठीक है, कितना, 0 से 14 तक होता है। और देखिए जब भी 0 से लेकर बात करें 7 तक, तो 7 और 0 के बीच में आपका हमेशा क्या आएगा, एसिड आता है, मतलब अम्लीय पदार्थ आते हैं। और 7 से लेके 14 तक आपके क्या आते हैं, बेस आते हैं, मतलब क्षार आते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 तक की बात करें तो आपके क्या है, एसिड, और 7 से ऊपर जाएंगे तो बेस। लेकिन इस 7 पर क्या हो जाता है, न्यूट्रल, मतलब ना क्षारीय होगा ना ही अम्लीय होगा। वहां पर आपका जिसका मान 7 होगा तो वो विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है। तो आइए देखते हैं पीएच स्केल को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पीएच स्केल दिया हुआ है। ठीक है, 0 से लेकर कहाँ तक, 14 तक। तो आप देखिए 0 से लेकर 2 तक, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर मान लीजिए इस पीएच स्केल में अगर इसके कलर से आप पहचान करेंगे, ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे 0 से लेके अगर किसी भी विलयन का मान 2 तक आया तो आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन अगर यहीं पे 3 से लेके 6 तक आएगा तो वो आपका क्या है, वीक एसिड। और 7 पर न्यूट्रल होता है। फिर सेम ऐसे इधर भी जाएंगे तो 7 से लेकर 11 तक वीक एसिड आते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड किसके अंदर आते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस किसके अंतर्गत आते हैं, 12 से 14, मतलब 8 से 11 वीक बेस, कमजोर जो आपके दुर्बल क्षार होते हैं, और प्रबल क्षार आपके आते हैं 12 से 14। तो ये है आपका पीएच स्केल, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और पीएच स्केल से पीएच मान जरूर किसी ना किसी का आ जाता है कि इसका पीएच मान कितना होता है। किसी का भी कोई भी विलयन दे देगा, उसका पूछेगा पीएच मान। अब देखिए पीएच मान हम लोग निकालते कैसे हैं। तो सोरेनसन ने बताया कि किसी विलयन में, क्योंकि उन्होंने पीएच स्केल भी दिया और प्लस पीएच निकालने के लिए भी बताया, तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघु गणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। क्या कहते हैं, पीएच मान। मतलब अब देखिए इस मतलब फार्मूले से कैसे समझेंगे। उन्होंने क्या बताया कि किसी विलयन में, कोई मान लीजिए मैंने विलयन ले लिया, उस विलयन में हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन आयन के सांद्रण, किसके सांद्रण की बात कर रहा है, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, के सांद्रण के ऋणात्मक, यहाँ पर देखिए ऋणात्मक लघु गणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। तो जो यहाँ पे ये जो लॉग जो 10 लिखा जाता है, ये 10 इसमें इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, बस ये एक सफिक्स के लिए दिखा जाता है, क्योंकि ये जो आपका लॉग का जो चार्ट होता है इसी 10 पे ही बेस होता है, तो इसी पे आधारित होता है। तो अब याद रखिएगा, फिर से आप इस डेफिनेशन के थ्रू कैसे देख सकते हैं
कि अगर हमको इस सूत्र से देखना हो तो कैसे परिभाषा निकालेंगे कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन कितना, उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक मतलब माइनस लघु गुणक को उस विलयन का क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। अर्थात किसी विलयन का पीएच मान क्या है, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन के ग्राम आयनों प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है, क्योंकि ये मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। या अन्य शब्दों में पीएच का मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रमी या व्युत्क्रमानुपाती लघुगणक होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस log 10 हाइड्रोजन आयन, तो मैं जब इसको हटाऊंगी, माइनस अगर हटाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, log 10 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन, क्योंकि वो जो माइनस लगा है वो इस हाइड्रोजन आयन के लिए लगा है, ठीक है। तो ये अगर आपको पता ही होगा कि अगर माइनस में कोई वैल्यू है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो आप इस तरह भी इसके दो आप फार्मूले लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके कुछ सारणी में कुछ पदार्थ दिए गए हैं जिनके पीएच मान है, क्योंकि ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्योंकि बेसिकली मान लीजिए HCl है, ठीक है, तो बात करें HCl का, तो ये पीएच मान कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ये सब क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, ठीक है। और उसके बाद नींबू का रस देख लीजिए, तो आपका कितना होगा, 2.5 कितना आता है, 2.5। नींबू का रस आप जान ही रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। फिर मृदु पेय, तो इसका कितना हो जाएगा, 6, मतलब ये क्या है, आपका दुर्बल अम्ल है। फिर शुद्ध जल का आप जान ही रहे हैं, 7 होगा। टूथपेस्ट, हम लोग जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं ब्रश करने के लिए, तो बताइए वो अम्लीय होता है या क्षारीय, कैसा होता है, वो क्षारीय होता है, तो उसका मान होता है 8.0। फिर वॉशिंग सोडा विलयन की बात करें तो कितना होता है, 9 होता है। तनु NaOH की बात करें, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, तो कितना होगा, 13 होगा, ठीक है। इसी प्रकार आप इधर भी देख लीजिए, अमाशय रस की बात करें तो 1.4 होता है, मतलब अम्लीय होगा। सिरका की बात करें तो 4.0, दूध की बात करें 6.5, क्योंकि एकदम स्लाइटली एसिडिक होता है, बहुत कम अम्लीय होता है। रक्त की बात करें तो 7.4, बेकिंग सोडा विलयन की बात करें तो 8.5, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की बात करें तो 10.5 एंड सांद्र NaOH की बात करें तो कितना होगा, 14, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, प्रबल क्षारीय। ये क्या है, आपका दुर्बल क्षारीय होगा, ठीक है, और वो कितना हो जाएगा, प्रबल क्षारीय। तो आप ये एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिएगा। और यहीं पर जो आपका पीएच वैल्यू है, जो ये आप फार्मूला पढ़े हैं, तो आपके बुक में तो इतना ही दिया है, लेकिन आप एक जैसे मान लीजिए ये हम हाइड्रोजन आयन के टर्म में निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इसी प्रकार हमको हाइड्रोक्सी आयन का निकालना हो तो आप किस तरह निकालेंगे, तो पी देखिए हमेशा स्मॉल लेटर में ही होता है। तो अगर इसकी बात करें, किसका, हाइड्रोक्सी आयन का हमको पीएच निकालना हो, तो सेम यही हो जाएगा, बस माइनस log 10, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सी आयन। मतलब अगर इसके पर्पस में आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोक्सी आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का क्या बोलते हैं, पीएच मान। ये हाइड्रोजन आयन के टर्म में है और ये आपका हाइड्रोक्सी आयन है। और एक इन्हीं दोनों से एक फार्मूला और बनता है आपका, कि मान लीजिए आपके हाइड्रोजन आयन की बात करें तो पीएच प्लस POH बराबर इन दोनों का मान होता है कितना, 14। क्योंकि मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में आ जाएगा कि किसी का पीएच मान दिया रहेगा और हाइड्रोक्सी आयन का मान निकालने को कह देगा, तो आप कैसे निकालेंगे, तो उन दोनों की वैल्यू कितनी होती है, पीएच प्लस POH बराबर 14। तो क्या हो जाएगा, पीएच प्लस POH बराबर 14। तो आप ये 3 फार्मूला जरूर याद रखिएगा, एक आप ये रख लीजिएगा और एक ये नीचे वाला, और एक आप पीएच प्लस POH बराबर 14। पीएच बराबर log 10, आपका ब्रैकेट में OH माइनस, फिर
pH बराबर -log10 H प्लस, ठीक है। ये और आप pH प्लस POH, ये जरूर ये तीनों फार्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा। इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी, जिसपे आपका निश्चित है मतलब हमेशा एग्जाम में 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोई भी आपको विलन दे देगा, बोलेगा इसका pH मान निकालिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और शुरू से अंत तक समझ में भी आया होगा। तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।